नमस्कार, जय हिंद साथियों। उल्टी चार 420 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में एनसीईआरटी सार संग्रह कक्षा 6 से लेकर 12 तक का वन लर्नर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें चैप्टर होगा हिस्ट्री यानी कि इतिहास का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर बौद्ध धर्म। इसमें चैप्टर होगा बौद्ध धर्म। जैसा कि आप लोग को खुद ही पता होगा कि जो एनसीईआरटी बुक से परिचित होंगे, आपको खुद ही पता होगा कि एनसीईआरटी सार संग्रह बुक कितना इंपॉर्टेंट बुक होता है और इस बुक से हूबहू क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल जाता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक क्लास हो चुका है 5 से 6 मिनट का, और दूसरे क्लास की शुरुआत करेंगे और दूसरे क्लास में बौद्ध धर्म को ख़त्म कर देंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें प्रथम बार देखते हैं बौद्ध संगीतियाँ। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुआ था और राजगिरी में हुआ था। और इसका अध्यक्ष कौन था? तो महाकश्यप था। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुआ था, वैशाली में हुआ था। और इसका अध्यक्ष साबक मीर था। और इसका शासनकाल किसका था? तो कलाशोक का शासनकाल चल रहा था। तृतीय बौद्ध संगीति की बात करें तो 250 ईसा पूर्व में हुआ था और पाटलिपुत्र में ही हुआ था। और इसका अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस था। और अशोक के शासनकाल में तीसरा बौद्ध संगीति हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात करें तो 98 ईस्वी में हुआ था और कुंडल वन में हुआ था। वह सुमित्र की अध्यक्षता में हुआ था और शासन कनिष्क का चल रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो माध्यमिक संप्रदाय का था। अगला है, विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? तो राजगीर में है। अगला है, बुद्ध की 80 फुट ऊंची प्रतिमा जो बोधगया में स्थित है, किसके द्वारा निर्मित यानी कि निर्माण की गई? तो जापानियों के द्वारा निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से किसे जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध को जाना जाता है। अगला है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? तो नागार्जुन था। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है या प्रसिद्ध है? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म किस मत में विश्वास रखते थे? तो कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में। अगला है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ? तो कनिष्क के शासनकाल में। अगला है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? तो कुषाण काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी। अगला है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? तो नागार्जुन को भेजा गया था। चलिए अब देखते हैं त्रिपिटक। 3 त्रिपिटक था, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक का स्वरूप था कि पिटकों में वृत्तम लाना, और सुत्त पिटक के विषय में बुद्ध के उपदेशों व संवादों का संकलन था। विनय पिटक का स्वरूप पिटकों में लघुत्तम और विनय पिटक के विषय में बौद्ध संघ के आचार विचार व नियम निषेध का संकलन होना। अगला है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक के स्वरूप है पिटकों में मध्यम, और इसका विषय था कि बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन करना। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध के जीवन पर किन 4 दृश्यों का आध्यात्मिक प्रभाव पड़ा? तो वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक तथा प्रसन्नचित्त सन्यासी। इन चारों को देखकर बुद्ध के 4 दृश्यों का आध्यात्मिक प्रभाव पड़ा था। अगला है, मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए वेलुवन नामक महाविहार बनाया था? तो बिम्बसार ने। अगला है, संघ में प्रवेश करने वाला प्रथम महिला कौन थी? तो प्रजापति गौतमी। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत की थी? तो वैशाली में। अगला क्वेश्चन है कि संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह मान्यता बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए अब देखते हैं बुद्ध के जीवन की घटनाएं एवं उसके प्रतीक। इधर घटना हो जाएगा, इधर प्रतीक। घटना, प्रतीक। गर्भ को बुद्ध के काल में हाथी कहा गया, जन्म को कमल कहा गया और निर्वाण को पद चिन्ह कहा गया, प्रथम प्रवचन को चक्र कहा गया और ज्ञान प्राप्ति को बोधि वृक्ष कहा गया, यौवन को सांड, समृद्धि को शेर, मृत्यु को स्तूप और गिरित्याग को घोड़ा कहा गया। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि गंधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया, तो ग्रीक रोमन शैली में। अगला है, उपोषथ का आचरण कौन करते थे? तो बौद्ध भिक्षु। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर की को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो पद्म पानी से।
अगला है भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है, तो वह है सिक्किम में। अगला है बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र प्रवर्तन से क्या निर्देशित होता है, तो बुद्ध का प्रथम उपदेश। अगला है ब्रजयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगिनी को क्या कहा जाता था, तो तारा कहा जाता था। बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई, तो सर्वास्तिक को। अगला है महासांगिकों के अनुसार जीव किससे निर्मित है, तो नव धर्म से। अगला है बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में क्या शामिल है, बुद्ध धम्म संघ। अगला है बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को किस प्रकार जाना जाता है, प्रत्यत स्फुतमाद से। अगला है प्रत्यत स्फुतपाद का अर्थ है कि संसार की सभी वस्तुएं किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है, इस कारण वे इस पर निर्भर है। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से कनिष्क के शासनकाल